हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का बोर्ड एग्जाम हब में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का साइंस। उसमें भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। भौतिक विज्ञान होता क्या है, उसके जनक कौन है तथा उसके बारे में और डीपली जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप एक लाइन में बता सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी ठोस पदार्थ या भौतिकी अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसके जनक न्यूटन हैं। अगर भौतिक विज्ञान के जनक या पिता की बात करें तो न्यूटन है। भौतिक विज्ञान में हम लोग सबसे पहले जानेंगे भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो जो भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है भौतिक राशियां? दो प्रकार की होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अदिश राशि और एक होता है सदिश राशि। क्या होता है? अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। जो हमारी राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक आपका होता है अदिश राशि, दूसरा होता है सदिश राशि। अगर हम बात करें कि अदिश राशि किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं ऐसी राशियां जिनमें परमाणु के साथ साथ परमाणु की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की नहीं। जैसे कोई काम करते हैं हम लोग, काम करने के साथ साथ क्या होता है उसकी हमको दिशा भी पता चल जाए। अगर कोई काम करें उसका कोई रिजल्ट निकलता है, साथ में किस दिशा में निकलता है, उस राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं, जब कोई भी कार्य करते हैं, कार्य जब करते हैं और कार्य तो हम लोग कर रहे हैं बट ये नहीं पता चल रहा है कि किस दिशा में कर रहे हैं या उसका कोई दिशा नहीं पता चल पाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसी राशियां जिसमें परमाणु की आवश्यकता होती है, परमाणु की आवश्यकता होती है परंतु दिशा नहीं पता चलता, इसमें दिशा नहीं पता चलता है, उस राशि को हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशियां। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं कि कोई काम कर रहे हैं, काम करने का कार्य करते हैं, तो काम मतलब जैसे कार्य कर रहे हैं, कार्य क्या है? एक अदिश राशि। क्यों? देखिए हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना, बोलने एक काम कर रहे हैं, मेरा एक एनर्जी निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, ऊर्जा मुक्त हो रहा है, लेकिन किस दिशा में निकल रहा है? कोई इसका दिशा है कि इस दिशा में ये जा रहा है, तो कहोगे सर नहीं, इसकी कोई दिशा नहीं है। तो हम लोग जब काम करते हैं और उसका कोई दिशा नहीं पता चलती है बट लेकिन वो काम होता है, उसका परिणाम निकलता है, तो उस राशि को हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या होते हैं? आपके क्या होते हैं? अदिश राशि होगी। समय हो गया, समय, देखिए समय की अगर मैं चर्चा करूं बेटा, तो समय क्या होता है? देखिए अगर हम बात करें कि अभी प्रेजेंट में मान लेते हैं कि 12 बज रहा है, तो 12 से क्या हो गया? 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया और 6 बज गया। ऐसे ऐसे क्या होता है, जब चलता है, समय चलता रहता है, समय चलता रहता है। लेकिन कोई कहेगा कि समय पूरब दिशा में जा रहा है या पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो कहोगे सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समय तो चलता रहता है लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं पता चलती है। तो ऐसी राशियां को हम लोग क्या कह देंगे? अदिश राशियां कह देंगे। ठीक है, इसके लिए हमको बहुत सिंपल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो याद करने का जो ट्रिक है उसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं कि जितने भी अदिश राशि होते हैं वो सभी हम लोग कैसे याद करेंगे। तो एक ट्रिक है, उस आदर्शता को चाबी दो, उस आदर्शता को चाबी दो। यहां से ये आपका जो लाइन दिख रहा है, उस आदर्शता को चाबी दो, यहां से अदिश राशि में जितने भी होते हैं वो सभी आपको पता चल जाएंगे। देखिए ऊ से क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ऊ से हो जाएगा ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। सा से हो जाएगा बेटा आपका समय, आ से हो जाएगा आयतन, दा से हो जाएगा द्रव्यमान, ता से हो जाएगा ताप, का से हो जाएगा कार्य, चा से हो जाएगा चाल। क्या हो जाएगा? चाल। और यहां से बा से क्या हो जाएगा? वेग कह सकते हैं, वेग। और दा से हो जाएगा दाब। क्या हो जाएगा? दाब। तो ये सभी क्या होते हैं? अदिश राशियां होते हैं। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा अदिश राशि है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन, इसमें से कोई एक आपको ऑप्शन में मिलेगा।
तो वो आप क्या लगाएंगे, जो भी आसन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको लगाएंगे। तो ये आपका क्या होता है, ये सभी क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं। क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं। अगर मैं बात करता हूं सदिश राशि की, तो सदिश राशि में क्या होता है, परिणाम तो मिलता है परंतु और दिशा बीच का पता चल जाता है। इसकी परिभाषा क्या कहोगे, ऐसी राशियां जिसमें जब हम काम करते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं, काम करने के साथ साथ मुझे दिशा भी पता चल जाता है कि एक दिशा में करते हैं, तो उस राशि को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि। जैसे जैसे हम लोग बात करें बल, बल लगाते हैं, दाब या बल हो गया, जब हम लोग कोई काम करते हैं बल लगाते हैं तो क्या होता है, किसी मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा मार्कर है। अब मार्कर को हम लोग ऐसे रखे और कोई बाह्य बल इस पे लगा रहे हैं, देखिए लगा रहे हैं तो ये एक निश्चित दिशा में जा रहा है, जा रहा है ना। तो जब कार्य भी करें और उसकी दिशा भी पता चल जाए, तो ऐसी राशियां को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। तो बड़ा सिंपल है, इसका भी ट्रिक आप याद कर सकते हैं। यह है आपका विषुवत बल। क्या है, विषुवत बल, 2 अक्षर का है, बहुत सिंपल है। बी से क्या हो जाएगा, विस्थापन, क्या हो जाएगा, विस्थापन। यहां से ता से हो जाएगा त्रण, क्या हो जाएगा, त्रण। और यहां से आपका त्रण हो गया, विस्थापन हो गया। और यहां से आपका क्या हो जाएगा, एक सा से हो जाएगा संवेग, क्या हो जाएगा, संवेग। ये अपवाद भी है, ये आपका अपवाद है, वेग और संवेग क्या है, अपवाद है, बा से बल ही हो जाएगा। तो ये सभी क्या होते हैं, सदिश राशियां होते हैं। विस्थापन, त्वरण, संवेग, बल, ये सब क्या होते हैं, सदिश राशियां होती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अदिश राशियां किसे कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए अब अगर मैं बात करूं तो इसके आगे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए देखिए, अब अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन इससे बनते कैसे हैं। देखिए क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। पहला एग्जांपल जैसा मान लेते हैं, ले लेते हैं पहला एग्जांपल कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा, कार, समय, ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन को आपको हमने दे दिया विस्थापन। क्या दे दिया, विस्थापन। अब आपको बताना निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा अभी हमने बताया, ऐसी राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियां को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। जब कब कोई काम करते हैं तो काम के साथ साथ मुझे एक दिशा भी पता चल जाता है, तो उसे हम लोग सदिश राशियां कहते हैं। अब जैसे पहला ऑप्शन क्या लिखा है भाई, कार्य लिखा है, कार्य का मतलब काम करते हैं, तो बोलने का कार्य कर रहे हैं ना हम लोग, तो बोल रहे हैं, लेकिन किस दिशा में बोल रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कार्य आपका क्या हो जाएगा, अदिश राशि। समय 12 बज रहा है, किस दिशा में बज रहा है, तो कहोगे सर जी पता नहीं। तो जब दिशा नहीं पता है तो अदिश राशि में आ जाता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद हम क्या देते हैं, ऊर्जा। अब देखो हम बोल रहे हैं, हमारे द्वारा क्या निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है कि नहीं, अंदर से क्या हो रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, मुक्त हो रहा है ऊर्जा। और जब निकल रहा है, कहो किस दिशा में निकल रहा है, नहीं पता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी होती है। जैसे ए और ये क्या होगा, बी, इनके बीच की जो एक निश्चित दिशा है। अब कोई भी व्यक्ति यहां पर मान लेते हैं, अब ये व्यक्ति अगर यहां से इधर की ओर जाएगा तो एक दिशा होगी। मान लो कोई का किसी भी वस्तु को लेकर या किसी भी वस्तु को लेकर इधर की ओर आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इधर आएगा तो इसकी दिशा भी पता चल जाएगी। और काम भी कर रहा है, तो काम करने के साथ साथ इसका दिशा भी पता चल जा रहा है। तो ऐसी राशियां को सदिश राशियां कहते हैं। इसलिए विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आई होगी। आइए इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं।
चलिए देखिए क्या है, लिखा है निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। पहला ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं विस्थापन, दूसरा ऑप्शन आपको हमने दे दिया संवेग, तीसरा ऑप्शन हमने दे दिया बल, और चौथा ऑप्शन आपको हमने दे दिया चाल। अब आपको इसमें बताना निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। आपसे पूछा है सदिश राशि नहीं है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है मुझे कार्य करते हैं दिशा भी पता चलता है। उसी प्रकार से संवेग जो होता है, दूरी संवेग जो होता है, यहां भी हम लोग एक निश्चित दिशा में जाते हैं। बल, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो या तो ऊपर की ओर जाएगा या तो नीचे की ओर जाएगा, मतलब अपने स्थान से परिवर्तन करेगा, स्थान क्या हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। तो वहां भी क्या होगा, बल लगाएंगे तो एक कोई भी वस्तु क्या होगा, अपना स्थान चेंज कर देगा और किसी दूसरी दिशा में जाना शुरू कर देगा। तो क्या हो जाएगा, बल भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। और लेकिन चाल की अगर मैं बात करूं तो चाल क्या है, आपका अदिश राशि है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा कौन सा सदिश राशि नहीं है। ये सदिश सदिश राशि है और ये चाल क्या है, अदिश राशि है। तो इस तरह से ये चाल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग घर पे जाकर घर पे बहुत सारे जो है एग्जाम्पल लेना और खुद से करना, देखना, और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो 2-3 बार देखना, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसी वीडियो आप पूरे यूट्यूब पर शेयर डालेंगे तभी भी नहीं पाएंगे। तो इसको विशेष कर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए उन बच्चों के पास जो ये अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं, ताकि उन बच्चों को अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में जानकारी हो। तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा, और अगर समझ में भी आ गया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करा करिए, ताकि जो है ऐसे नई नई वीडियो आपको हम लोग क्या करें, आपको अपलोड कराएं और आप इसका जो है भरपूर जो है लाभ उठा सकें। धन्यवाद।